बात करना मांगता है मेरे प्रियो, और उसी इन्हीं बातों को आज के वचन में भी देखेंगे। दैट ही वांट्स टू टॉक टू अस, हमसे बात करना मांगता है। और जबकि ये समय खासतौर से जबकि परिषद के वचन के लिए ही यहाँ पे जमा है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने ध्यान को उसकी ओर लगाएं। पूरे हफ्ते में कितने घंटे होते हैं, कौन बता सकता है? जी, पूरे हफ्ते में कितने घंटे होते हैं? 168। थैंक यू जी, 168। एक्चुअली जब हम यहाँ पर आते हैं तो कितना, 2 घंटा 2.5 घंटा हम प्रभु के सामने, कभी कभी 3 घंटा भी हो सकता है। तो 165 हमारे लिए है कि बाकी जो चीजें हमें करनी, इनके विषय में हम टेंशन ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं। जब हम यहाँ पे हैं तो हम पूरी रीति से यहाँ पे होने पाए। और हम जब यहाँ पे अपना कंसंट्रेशन लगाएंगे, वो बाकी सारी चीजों की परमिशन टेक। यीशु मसीह कई बार प्रार्थना करने के लिए चले जाता था, भीड़ उसका इंतजार कर रही है और चेले आ रहे, भैया आप कहाँ पे हैं, है ना, वो आप तो यहाँ पे हो और वहां भीड़ इंतजार कर रही है। He does not care about all those things। वो चीजें हो जाएंगी अगर आप सही चीज को पकड़ने के लिए जाएंगे। हम एक बार उन चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। आवश्यकता किस बात की है कि हम उन चीजों को पकड़ने पाए जो आवश्यक है। मैं चाहता हूं आप निकालें यूहन्ना की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, एंड पहले पद से हम पढ़ लेंगे। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु आप नहीं पर उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। सो वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप भी अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। थैंक यू। यो तो जो पैसेज है जो इस पे कि हम चर्चा करेंगे वो 26वें पद तक के है, पर बीच बीच में इसको देखते रहेंगे। यहाँ पे जो बात देखने में आ रही मेरे प्रियो, वो क्या बात है कि प्रभु यीशु मसीह है और वो कहां से आ रहा है? ही इज गोइंग टू गलील, और वो गलील की तरफ में निकल करके जा रहा है। और यहूदा में था पहले, यहूदा को उसने छोड़ दिया और वो गलीली की तरफ जा रहा है। शुरुआत के पदों में उसका कारण दिया हुआ है, बट दैट इज नॉट द जो टेक्स्ट इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड क्या होता है, वहां पे लिखा है कि वो सामरिया से होकर उसको जाना अवश्य था, क्योंकि वो रूट इस प्रकार का था कि आप यहूदा से गलील को अगर जाएंगे तो सामरिया से होकर के जाना अवश्य था। बट देन क्या होता था कि लोग जो हैं, यहूदी लोग सामरियों से किसी प्रकार का मेलजोल नहीं रखना मांगते थे, इस वजह से वो थोड़ा लंबा रास्ता लेकर के जाया करते थे। और क्योंकि वो सोचते थे कि भाई ये लोग जो है वो ऐसे लोग नहीं हैं जो कि प्योर ज्यूज हैं, है ना, प्योर यहूदी हैं, शुद्ध यहूदी हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इनसे मेलजोल नहीं रखेंगे, हम इधर से जाएंगे। और ऐसा क्यों था मैं आपको बताऊं। इससे पहले कि हम इस जगह पे आए जहां पे हम हैं, यूहन्ना 4 अध्याय में, पुराने नियम के दौरान उस समय क्या हुआ कि कई राजाओं ने आक्रमण किया इजराइल के ऊपर में। जब इजराइल ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना तो दिक्कतें आई, वहां पे राजाओं ने आक्रमण किया। और उसके बाद में कुछ राजा थे, वो शल्मनेसेर 5 ऐसे कर कुछ नाम है, और भी लोग हैं। उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। और उसके बाद में पुराने लोग क्या करते थे कि लोगों को जब जीत जाते थे
तो वहां के लोगों को बंदी बना लेते थे, कुछ लोगों को वहीं छोड़ देते थे, कुछ को ले जाके कहीं और बसा देते थे, और कुछ लोगों को जो दूसरे थे उनको यहाँ पे लाके बसा दिया। क्यों? ताकि दोबारा ये कभी जो है मजबूत होकर इकट्ठे होकर अपने आक्रमण ना करने पाए। तो जो सामरिया के लोग थे, उस जगह के लोग थे, आधे ले गए कहीं और बसा दिया, और यहाँ वालों के साथ में किसी और को बसा दिया। अब क्या हुआ, इनमें शादियां हुई और इनमें जो है रिश्तेदारियां हुई। उसके बाद में वहां पे जो लोग रह रहे थे सो वो सामरी होने पाए। सो उनके हिसाब से उस जमाने का जो कस्टम था उसमें क्या था कि भाई ये शुद्ध यहूदी नहीं है, तो जो यहूदी लोग थे ना वो उनसे मेलजोल नहीं रखते थे। सो इस वजह से आप यहाँ पे इस बात को पाते हैं कि भाई यहूदी जो है वो इजरायलियों से ज्यादा बातचीत तो नहीं रखते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह जो है द ग्रेटेस्ट ज्यू, जो सबसे महान यहूदी जन होने पाए, वो क्या आता है, वो सीधे सामरिया में आकर के जो है वहां पे इस स्त्री से वार्तालाप कर रहा है और उससे होकर के जा रहा है। वो लंबा रास्ता लेकर के नहीं जा रहा है, वो सीधा वहां तक के आ गया। सो क्या ये भी, इसमें भी बहुत खूबसूरत शिक्षा की बात है। इस समय मैंने कुछ साल पहले इस पे कुछ बातों को शेयर किया था, पर अभी जब मैं पिछले हफ्ते बैठा हुआ था और मैं चीजों में ध्यान दे रहा था, प्रभु ने यहाँ से कुछ खूबसूरत बातों को कही जो कि आज हम यहाँ पर देखेंगे। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है वो निकल करके आ रहा है। और अब आप ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह वहां पे निकल करके आ रहे हैं, और क्या हो रहा है कि अगर प्रभु यीशु मसीह एक सोशल रिफॉर्मर होते, समाज सेवी टाइप लोग, व्यक्ति जो होते ना, या वो लोग होते जिन्होंने रिफॉर्म्स किए। हमारे इंडिया में बहुत रिफॉर्म्स किए, नहीं ऊंच नीच नहीं है, ये नहीं है, वो बात नहीं है, अमीर गरीब नहीं, तो फिर बात डिफरेंट थी, ठीक है। पर प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर है। वो सिर्फ ये नहीं कहते यहूदी और सामरियों में जो है क्या कहते हैं कोई रिश्ते बातचीत नहीं हो सकती है, वहां पे चीजें उससे कुछ ज्यादा थी, और वो हम देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह सामरिया से होकर के आ रहे हैं, और इसको वह प्रचार किया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह सामरिया में गए, और सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे बात किया। पर अगर ज्यादा उसमें बहुत क्लियरली वहां पर नजर आता है, शी इज नॉट जस्ट अ समैरिटन वुमन, वो एक ऐसी स्त्री भी है जो जी मैरिड है और कई पति रख चुकी है, और अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ समैरिटन हम क्या देखते हैं उसके जीवन में कि वो सामरी होने के अलावा क्या है, बदनाम है, एक ऐसी स्त्री है जो कि पाप में जीवन को व्यतीत कर रही है, जिसके जीवन में पाप पाया जाता है, और कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी गंभीर बात है जो वहां पे पाई जाती है ना। और यहाँ पे वो 6 घंटे के लगभग का समय था, उस समय वो पानी भरने के लिए आ रही है। तो हम बहुत सब लोग जानते हैं कि वो प्रचलित बात यहाँ से प्रचार की जाती है कि भाई वो इस कदर वो मतलब बदनाम थी, वो सवेरे के समय नहीं आना मांगती, वो छुपते छुपाते 6 घंटे के लगभग जो है वो वहां पर आ रही है और पानी को भर करके जा रही है। तो इस प्रकार की बात है, सच इज द लेडी, उस प्रकार की लेडी है वहां पर, ठीक है। बट जो खूबसूरत बात मैं यहाँ पे होते हुए देखता हूं, वो मैं यहाँ पे होते हुए क्या देखता हूं, एक ऐसा परमेश्वर जो कि पवित्र परमेश्वर है, और वो क्या कर रहा है, वो उस लेडी से बात कर रहा है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह से नहीं करने के लिए हम सबको एक समान समझते हैं, कालों को, गोरों को, और इसको वो वाली बात नहीं है। डेफिनेटली वो भी आप यहाँ पे पाते हैं। जो मेन बात है कि एक लेडी जो कि पाप में इस कदर है, किस कदर है, 17वें 18वें पद को देखेंगे। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। सॉरी 16 से पढ़ लीजिए जी। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या होता हुआ पाते हैं कि शी इज अ लेडी जो कि इस कदर पाप में है। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, वो उससे बात करिए। अचानक नहीं हुआ, अकस्मात नहीं हो गया कि हाँ वो वहां पे बैठे थे और कोई चला आया। नो नो नो, गॉड इज गॉड। परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है, और उसने वो उससे बात कर रहा है, वो एक्सीडेंटल नहीं है। वहां पे कई बार भिखारी बैठे होते, वो यीशु मसीह वहां से गुजर जा रहे थे और वो चिल्ला रहे थे, दाऊद की संतान हम पर दया कर, पर वो चला गया, फिर वो और जोर से चिल्लाने लगा। तो देयर हैव बीन टाइम जहां की लोग चिल्ला रहे थे, और तब फिर प्रभु यीशु मसीह गुजर गए, आगे चले गए। तब जब चिल्लाते रहे तब उन्होंने उनकी बात सुनी।
है ना, और तब उनको जो है क्या बड़ा मुखातिब हुए उनकी तरफ। आप समझ रहे हैं? ऐसे नहीं हो कि एकदम से आकर के बैठ गए और कह रहे अरे इधर आओ, गिव मी अ ड्रिंक, मुझे पानी पिला। ऐसा भी हुआ कि एक लेडी आई सुफनी की जाति की, वो कहने लगी कि भाई वो जो चूर-चार तुम्हारी दस्तरखान से गिरते हैं वही हमको दे दो, है ना। ऐसा भी हुआ कि लोगों को जाना पड़ा एक्स्ट्रा माइल, है ना। वो रोमी सेंचुरियन पता नहीं कहां कफरनहूम से चला आ रहा था प्रभु यीशु मसीह के पास में, ठीक है। सो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पे लोगों ने प्रेस ऑन किया है फॉर अ मिरेकल, है ना, वो आगे निकल करके गए। पर यहां पे हम क्या होता है वो देखते हैं, ये क्या मैसेज हम पाते हैं कि एक लेडी है जो कि पाप में है, प्रभु यीशु मसीह उससे खुद इनिशिएट कर रहे हैं डायलॉग को, खुद उससे बातचीत कर रहे हैं, और वो उसने ऐसा होने दिया कि वो वहां पे उस समय मौजूद होने पाए। समझ रहे मैं क्या कहना मान रहा हूं? ये एक्सीडेंट नहीं था। नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस कि देयर इज अ लेडी हु इज इन सिन, और प्रभु यीशु मसीह उससे वहां पर बात कर रहा है। हम एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बाइबल प्रचार नहीं करती, या कलीसिया इस बारे में नहीं है कि हां पाप अगर है तो आप परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकते। एंड दैट इज द पॉइंट जिसकी मैं आज बात कर रहा हूं। अगर हम अपने जीवन में कहीं पर इस चीज को देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कहीं पर हम ऐसे देखते हैं कि नहीं ये वाली एरिया हमारे जीवन के ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब परमेश्वर आपसे बात नहीं करना मांगता है, या परमेश्वर आपको तुच्छ जानता है। कई बार हम बहुत सारा प्रचार सुन रहे होते हैं कि आपको पाप को जीवन से बाहर निकालना है, इस बात को जीवन से बाहर निकालना है, वो बात को जीवन से बाहर निकालना है, और बिल्कुल सच भी है। ये तो इस कदर सच है कि हबक्कूक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, निकालने की आवश्यकता नहीं है कि तू इस कदर पवित्र है कि तू पाप को देख भी नहीं सकता। 2:13 में आई सपोज, अभी उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। यस इट इज ट्रू, पर एट द सेम टाइम यूहन्ना 4 भी है जहां प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी लेडी से बात कर रहे हैं जो कि इस कदर पाप में पाई जाती है। लूका 5:12 निकालें। जब वह किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जी बस आगे की कहानी हम जानते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ, है ना। पर 12वें पद में एक खूबसूरत बात है। जब मैं प्रभु के पास में नया नया आया, बिल्कुल इस बात ने मुझे बहुत उत्साहित किया, जस्ट कैप्चर्ड माय डिस्टिंक्ट इमेजिनेशन। मैं जब उसको देखा मैं बहुत खुश हुआ कि ये कौन सी बात है। 12वें पद में अगर आप एक सरसरी निगाह दौड़ाएं, वहां पे एक बात है, फिर से पढ़ेंगे। जब वह किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा। जी यहाँ पे क्या हुआ? जब वो किसी नगर में था। कोढ़ी कहाँ रहते थे? नगर के बाहर। कोढ़ी कहाँ रहते थे? जी जी आप बच्चों पे ध्यान देते। देखिए वो एक वो प्रचार कर रहे हैं, आप ये वाला सुनिए, है ना, वो अपना करते रहेंगे जी। सो नगर के बाहर कोढ़ी रहा करते थे, पर यहां पे क्या हो रहा है? जब वो किसी नगर में था, उनको तो चिल्लाना होता था, अरे हम अशुद्ध 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 हो, ताकि दूर से लोग भाग के चले जाएं। पर यहां पे क्या हो रहा है? एक कोढ़ी जो है वो नगर में आ जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जा रहा है। क्यों उस जमाने में ऐसा था? बिकॉज उस व्यवस्था का समय था, वो चीजें थी, और मेडिकली भी उन चीजों का कोई इलाज नहीं था, और इस वजह से ये ठहराया गया था कि भाई वो क्या करेंगे, वो कहां रहेंगे? नगर के बाहर रहेंगे। दैट वाज द सिस्टम, दैट वाज द सिस्टम। बट जीसस ब्रॉट ग्रेस। वो क्या लेकर के आ गया? अनुग्रह को लेकर के आ गया। मेरे प्रियो, संसार के पास में भी एक सिस्टम है। जब तक आप संसार की बुद्धि से, उसकी सोच से सोचते रहेंगे, वहां पे क्या एक सिस्टम है। नहीं तुम ये नहीं कर सकते, नहीं ये वाली बात नहीं हो सकती, नहीं वो वाली बात नहीं हो सकती। और कई बार क्या होता है, हम उसी सिस्टम को सोचते रह जाते हैं। हमें लगता है नहीं ये तो ऐसे ही होगा। कोढ़ी कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास में पहुंच सकता है? ये इस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह कैसे बात कर सकते हैं, जो कि खुद ही छुपती छुपाती हुई आई है। जब हमारी जिंदगी में पाप पाया जाता है, जब हम इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, सो
कलीसिया के पास में शायद मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, परमेश्वर के पास में देने के लिए कुछ नहीं है, वो तो शायद एक दिन जब आ जाएगा जब हम बड़े अच्छे बन जाएंगे, जब हम ये करने लग जाएंगे, जब हम उस स्तर पर आ जाएंगे, तब परमेश्वर हमको आशीष देगा, तब परमेश्वर हमारी सुनेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ढेर सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ढेर सारी बार हम ऐसा सोचते हैं, जिस दिन जब हम सब अच्छा करने लगेंगे ना, तब यहां पर परमेश्वर चीजों में परिवर्तन को लेकर के आएंगे। और मेरे प्रियो, जो बात मैं आज के दिन आपके सामने रखना मांगता हूं, क्या है, वो दिन कभी आने वाला नहीं, कभी ऐसा दिन नहीं आने वाला जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, जब हम बिल्कुल सिद्ध हो जाएंगे, एंड अपने आप से तो बिल्कुल भी नहीं होने पाएगा। कई बार क्या हो रहा होता है ना, हम सोचते हैं, हम कई लोगों से कहते नहीं, हम उस दिन वचन पढ़ना शुरू करेंगे, अरे हमारे जीवन में तो ये वाली कमी है, हम तो ये नहीं कर पाते, हम तो वो नहीं कर पाते, और क्या हो जाता है, वो उस द्वार को ही बंद कर देते जहां से आप प्रवेश कर सकते। यीशु मसीह ने कहा, द्वार कौन है? मैं हूं। और ये भी कहा कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। जो बात मैं आपके सामने रखना मांग रहा हूं मेरे प्रियो, वो बात क्या है कि इट इज नॉट अबाउट हाउ गुड यू आर। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने काबिल हैं। जो बात फर्क को लेकर के आती है वो ये है दैट ही इज गुड। वो हमसे इस कदर प्यार करता है कि वो हमारे जीवन में तब्दीली को लेकर के आना मांगता है। वो हमारे पापों को क्षमा कर देना चाहता है। वो चाहता है कि हम खूबसूरत बनने पाए। कई बार हमें लगता है कि हम तो उतने अच्छे हो नहीं पाएंगे। आप लोगों से बात करिए, अरे भाई भैया आप अच्छी बात बता रहे, पर हम इतने अच्छे नहीं हो पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। और वो यही सोचते रह जाते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि फिर वो उस तरीके से चीजों को देख नहीं रहे होते जिस तरीके से उसको देखना चाहिए। पर परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर इस बात को दिखाना मांगते हैं that he is ready to talk to a woman who is in sin। वो एक औरत से जो कि it's not about just a lady, it is about anybody जो कि ये देखता है कि किसी हालात की वजह से, किसी कारण की वजह से, किसी भी वजह से अगर आप अपने आप को वहां पर पाते हैं जहां पे आपको लगता है कि नहीं तो बाइबल स्टैंडर्ड में उससे मैच नहीं करता। यही तो कहानी है मेरे प्रियो। ये कहानी इसी बात में है क्योंकि हम वहां मैच नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे पास में आ गया। एक गाना इस प्रकार से, और वो मैं उसके लिरिक्स काश मैं आपको गा के सुना सकता, एक दिन आएगा जबकि मैं उतना अच्छा गा सकूंगा जितना कि जिस गाने वाले ने गाया। लेकिन वो मैं लिरिक्स पढ़ के आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है, यू डिड वांट हेवन विदाउट अस, सो जीसस यू ब्रॉट हेवन डाउन। वो कहानी इस बारे में कि वो हमसे इस कदर प्यार करता है। इट इज नॉट अबाउट आवर परफॉर्मेंस। परमेश्वर के साथ में जो हमारा रिश्ता है वो परफॉर्मेंस ड्रिवन नहीं है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है कि जिस दिन तुम अच्छा परफॉर्म करने लगोगे ना, उस दिन ये वाली बात तुम इसके हकदार तुम होने पाओगे, उसके हकदार तुम होने पाओगे। वो हमने बचपन से सुन के रखा है कि मम्मी पापा कहते थे कि जब तुम अच्छे नंबर लाओगे ना तब तुमको ये वाली चीज खरीद के दिलाएंगे, यहां पे तुमको ले जाएंगे और ये वाली चीज तो करेंगे। यस, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अच्छे नंबर लेकर के नहीं आए तो हम कहीं से उनके बच्चे नहीं रहे। इट इज अबाउट द रिलेशनशिप। ये रिश्ते की बात है, ये परफॉर्मेंस पे ओरिएंटेड नहीं है। कई बार हम सोचते रहते हैं कि नहीं, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे होते उन चीजों के लिए, हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे होते उन चीजों के लिए कि परमेश्वर हमारे लिए कर देगा, क्योंकि हमको लग रहा होता है कि नहीं हमारे अंदर तो ये कमी है, हमारे अंदर तो ये कमी है। हाँ, अगर आपको लग रहा है अच्छी बात है, वो परमेश्वर का आत्मा आपको दिखा रहा है। आप समझे इस बात को। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर सुधार की आवश्यकता है तो प्रभु का आत्मा है जो आपसे बात कर रहा है, वरना संसार को तो अपनी गलती नजर ही नहीं आती। संसार तो यही सोचते रहता है कि नहीं गलती तो उधर है, हम तो बिल्कुल पूरे हैं। पर अगर आपको लगता है कि कहीं पर आवश्यकता है, कहीं पर कुछ गलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे द्वार आपके लिए बंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई संघर्ष करके चीजों को बदल देना है। इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे बात नहीं करना मांगता है। इसका मतलब क्या है
कि देयर इज गॉड जो कि वेट कर रहा है। वहां पे लिखा है उसको सामारिया से होकर जाना अवश्य था। देयर इज गॉड जो कि वेट कर रहा है। वो जब आप छुपते छुपाते उन चीजों में हैं, अपने संघर्ष में, आपको नहीं पता चीजें कैसे ठीक होंगी, आप बस जो दिख रहा है, जो समझ में आया वो आपने कर लिया, वहीं पे वो बैठा हुआ है और वो इससे पहले कि आप उससे कुछ बोले वो आपसे बात करना चाहता है। तो क्या हुआ वहां पे? किसने शुरुआत किया? ये तो अपनी चीजों में लगी हुई थी, ये तो अपनी चीजों में लगी हुई थी। मैं कहना मांगता हूं मेरे प्रिय, आप अपने आप को हकीर मत जाने, आप अपने आप को कम मत जाने। वो आपसे बात करना मांगता है। यहां पे क्या कह रहा है वो? मुझे पानी पिला। आपके पास में कुछ है जो इसकी उसको तलाश है। यू हैव गॉट समथिंग दैट ही इज लुकिंग फॉर। मे भी संसार आपको ऐसे देखता हो, मे भी आप भी अपने आप को ऐसे देखते हो, इट डज नॉट मैटर। परमेश्वर जो है वो परिवर्तन को लेकर के आने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आज आप यहां पे खड़े, कल आप अपने आप को आगे पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है? अगले पिछले अगले जानते हैं ना, हम अगले पिछले हो गए और पिछले अगले हो गए। अगर आप अपने आप को पीछे पाते हैं, इसका मतलब यही नहीं है कि आप वहीं रह जाएंगे। अल्लाह करें कि परमेश्वर आपको आगे लेकर के जाने पाए। एक आदमी क्या हुआ? जन्म से अंधा पैदा हुआ। चेले पूछने लगे कि भाई ये क्यों हुआ? इसके माँ बाप ने गलती करी थी, इसने गलती करी। यीशु मसीह ने क्या कहा? वो इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में हो रही है। अगर आप अपने आप को पीछे पाते हैं, आपको लगता है नहीं मैं तो धर्मी नहीं हूं, मैं तो ये नहीं कर पा, मुझसे वो नहीं हो पाता, तो कई बार क्या होता है ना, हम अपने आप छोड़ देते हैं, वी जस्ट गिव अप। हम ढेरों बार हम कई लोगों से जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं परमेश्वर ने कहा सब उसको ये कर दो। अरे भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे जीवन में कहां हो पाएगा? अरे हमें मत समझाओ, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम तो ऐसे, हम तो वैसे हैं। हाँ, पर ये कहानी का अंत नहीं है। कहानी तो शुरू यहां से होती है। शुरुआत यहीं से होती है कि सब ने पाप किया, इसलिए क्या हो गया? परमेश्वर वहां पे आ रहे। और कहानी शुरुआत इस बात से भी होती क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है। और वहां पे लिखा हुआ है कि वो जो वेद था, वो जो पर्दा था, वो क्या हो गया? दो भाग कर दिया गया। देयर इज नथिंग जो कि आपको रोक रहा है। ओनली क्या होता है? हम अपनी सोच के कारण कई बार रुके रहते हैं। यहाँ पे 10वें पद में देखिए, 9वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार। वो कह रही है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता? अंग्रेजी में लिखा है हाउ इज दैट? ये कैसे हो सकता है? जिस चीज ने ध्यान को आकर्षित किया, वो कह रही हाउ इज दैट? ये कैसे हो सकता है? जब आप सुनेंगे परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, देयर इज अ बिग सरप्राइज वेटिंग फॉर यू। जब आप सुनेंगे कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, वहां पे देयर इज अ हाउ इज दैट वेटिंग फॉर यू। ये कैसे हो सकता है? कई बार क्या हो रहा होता है ना, हम अपनी बनाई हुई दीवारों में कैद होते हैं, जो संसार ने बनाई है, जो हमने बचपन से सीखा है, जो हमने सोचा है, जो हमने समझ लिया कि परमेश्वर का वचन तो यही कह रहा है। हाँ बिल्कुल वो ये कह रहा है, पर शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत इस बात से होती है कि वो आपसे बात करना मांगता है। नो मैटर हाउ मच सिन वहां पे पाया जा रहा है, वो आपसे बात करना चाहता है। ही इज नॉट लुकिंग फॉर पीपल जो कि परफेक्ट हैं। वो क्या कह रहा है? इससे पहले कि आप वहां पे कुछ बोले, वो कुछ कह रहा था। उसने कहा मुझे पानी पिला। आवश्यकता इस बात की कि हम सुनने पाएंगे परमेश्वर क्या कह रहे हैं। हम सिर्फ ये ना सोचते रहे नहीं हम तो परफेक्ट नहीं है, हमें तो ये कमी, और दूर दूर परमेश्वर से भाग रहे हैं, बस वो गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। वो ब्रेक करना मांगता है उस चक्कर को। इसीलिए वो क्या करा? वो सीधा सामरिया में प्रवेश कर गया। वो गोल गोल नहीं घूमना मांग रहा था। कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में गोल गोल घूम रहे होते, नहीं वो तो हो ही नहीं पाएगा, तो हम प्रभु के पास क्यों ना ये वाला तरीका अपना लेते, शॉर्टकट ले लेते हैं, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। अरे प्रभु हमें प्रार्थना का सुनेंगे, वो वहां पे हो ही नहीं पाएगा। आप बहन के जीवन में गवाही हो गई, भाई के जीवन में हो गया, कुछ हो गया होगा, पर हम तो इतने धर्मी नहीं है। और क्या होता है? गोल गोल घूम रहे होते हैं वहां पे। और परमेश्वर क्या करना मांगता है? वो सीधा उसमें प्रवेश कर गया, सामरिया में। कई बार हम इस सोच में गोल गोल घूम रहे, यहूदी तो सामरियों से किसी प्रकार का व्यवहार रखते नहीं, तो तुम कैसे पानी मांग सकते हो मुझसे?
क्या परमेश्वर मुझसे भी बात कर सकते हैं? क्या उनके बाद में मेरे लिए भी प्लान हो सकता है? अब भी तो हम सरफेस लेवल क्रिश्चियनिटी में जी रहे होते हैं। बस जो हम इजीली कर सकते हैं, बस जितना हमें चल रहा है बस वो कर रहे होते हैं। पर मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना मांगता हूं कि वो आपसे बात कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है उस कुएं पे, जबकि आप वो उन्हीं चीजों में जो भी आप स्ट्रगल में जी रहे हैं, वो छुपते छुपाते आप पानी भरने के लिए आए हैं, वो वेट कर रहा है वहां पे। वो कहना मांगता है आपसे, गिव मी अ ड्रिंक, मुझे पानी पिला। क्या आप सुनेंगे? अगर आप सुनेंगे तो आप सरप्राइज होने पाएंगे। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट? है ना, जो कि सर्कमस्टेंसेस आपको बता रहे हैं, आपके डॉक्टर की रिपोर्ट आपको बता रही है कि हम चंगाई नहीं प्राप्त कर सकते, बैंक स्टेटमेंट आपको बता रहा है, वो कैसे होगा, परिवर्तन कैसे आएगा? यू नो, आई रोट इट लाइक दिस, इट इजंट द वे यू थिंक इट इज। जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है। हम तो सोचते हैं कि यहूदी तो कभी सामरी से बात ही नहीं कर सकते। नहीं, वो कर सकते हैं, वो कर सकता है। कब होने पाता है? 800 साल से ये परिस्थिति वहां पे बनी हुई थी। 800 साल पहले ये चीज क्रिएट हुई थी, सामरिया ऐसे। कब होने पाया? जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे निकल करके आ गया। यू नो व्हाट, कई बार हम अपनी सोच से गुलाम होते हैं, हमें लगता है नहीं हो पाएगा, वो नौकरी नहीं मिल पाएगी प्रार्थना के द्वारा, जब तक हम वहां पे जाके कुछ हाथ में थमा नहीं देंगे, वो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। ऐसे हमारे लिए परमेश्वर वो बड़ा आश्चर्य नहीं कर पाएगा। हम ही को मेहनत करनी पड़ेगी, हम ही को करना पड़ेगा। और इसी वजह से क्या होता है? इसी वजह से हम एक ऐसे स्टेट में जी रहे होते हैं जो कि यहां पे लिखा हुआ है। 10वें पद देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, यहां पे सुने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। यू नो व्हाट, दिक्कत क्या है? क्योंकि हम जानते नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है, इसलिए हम मांगते नहीं। वहां पे क्या हो रहा है? दिस इज अ लेडी इन सिन, एक लेडी जो कि पाप में पाई जाती है। वहां प्रभु यीशु मसीह से कह रहे, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो ये जो कहता, ये नहीं कह रहे कि यदि तुम ठीक हो जाओगी, है ना, तब ऐसा होने पाएगा जब तुम बदल जाओगे, है ना। अभी मेरे पास में मत आओ, खुद से पहले ठीक होके आओ, पहले बदल लो अपने आप को। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर प्रूफ करके दिखा देंगे, एक हफ्ता हम ऐसे चलेंगे, अरे फिर गुस्सा कर दिया, बैक टू स्क्वायर वन, और फिर ये गलती हो गई। हम सोचते हैं कई बार हम परमेश्वर को प्रूफ करके जाएंगे, 10 दिन हम ऐसे रहेंगे, हम गलती नहीं करेंगे, हम रोज वचन पढ़ेंगे और रोज प्रार्थना करेंगे, और तब परमेश्वर का सामर्थ्य एकदम जूम से ऐसे आएगा और चीजें बदल जाएंगी। बट यू नो व्हाट, वर्ड ऑफ गॉड सेज, दिक्कत क्या है? दैट वी डोंट नो द गिफ्ट ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वरदान को जानते नहीं, और इसलिए क्या हो रहा होता है कि उस तरीके से पेश नहीं आ रहे होते परमेश्वर के साथ। इट इज अबाउट रिलेशनशिप। जब हम साथ में चलते रहेंगे, जब आप हर दिन वचन पढ़ेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप उसके साथ में समय बिताएंगे, तब वहां पर परिवर्तन निकल करके आने पाएगा। इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू ट्राई। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं। इट इज अबाउट क्या आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या वो वहां पे पाया जाता है। एक बार फिर से हम 18वें पद को देखेंगे। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यू नो व्हाट, इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू ट्राई। ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी बार कोशिश कर चुके हैं। वो क्या बोल रहा है? एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी यू नो द वर्ल्ड इज लाइक दिस। हम ये भी करना मांगते हैं, वो भी करना मांगते हैं, हम बस ट्राई करना मांगते हैं, पर क्या होने पाया है? 5 टाइम्स हम चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, रिलेशनशिप्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, करियर को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आसपास की चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो भी वर्क नहीं किया। व्हाई? बिकॉज हम वहां पे परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। It could be 15 times, it could be 20 times। यहाँ शादी की बात नहीं हो रही है। It could be anything जिसको आप ठीक करना मांगते हैं, अपने बिजनेस को, अपने फ्यूचर को, अपने करियर को, अपने हेल्थ को, अपने जॉब को।
है ना? पर क्या होने पा रहा है? अगर आप परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ में निकल करके नहीं आ रहे हैं, तब क्या होने पाएगा? आप वहां पे धोखे को खाने पाएंगे, आप वहां पे नुकसान को उठाने पाएंगे। आवश्यकता किस बात की है कि आप इस बात को जाने कि देयर इज अ लेडी इन सिन, बट गॉड इज टॉकिंग अबाउट अ गिफ्ट। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, वहां पे वरदान के बारे में बात कर रहा है। एक वरदान है जो कि वहां पे आपका इंतजार कर रहा है, पर क्योंकि आप चारों तरफ गोल 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 घूमते रहते हैं और आप इस बात को नहीं जानते, तो वहां पे आकर के मांग नहीं रहे होते। हम सोचते एक दिन ऐसा आएगा जब हम ठीक हो जाएंगे, तब हम ये करना शुरू करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं कि आज वो दिन है जबकि दुनिया उस प्रेम को सेलिब्रेट कर रही है, वैलेंटाइंस डे है। परमेश्वर जो है वो हमसे प्रेम करता है, और वो आ गया हमारे उस सामरिया में, हमारे उस एरिया में जहां पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो हमसे बात करना मांगता है। He has something to say to us. आप सुन नहीं पाएंगे वो क्या कहना मांगता है आपसे। आप वेट करें, आप उसके साथ में करें, समय बिताएं कि वो आपको बताने पाए कि वो आपसे क्या कहना मांगता है। मेरे प्रियो, दिक्कत क्या होती है? क्योंकि हम बहुत सारे गिल्ट में जी रहे होते हैं, बहुत सारे हम दोष भावना में जी रहे होते हैं, है ना? देयर सो मच दोष की भावना हमारे अंदर होती है कि हमें लगता है नहीं नहीं ये चीज हमारे लिए नहीं हो पाएंगी, और इसीलिए क्या हो रहा होता है कि हम अपने तरीके खोज रहे होते हैं। हम इनसे फोन करा देंगे, हम उनसे कह देंगे, हम ये कर लेंगे और हम वो वाला तकनीक लगा लेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन किस बात की ओर इशारा, वो किस बात की ओर कह रहा है? एक वरदान है जो आपका इंतजार कर रहा है। देयर इज अ गिफ्ट दैट इज वेटिंग फॉर यू। और अगर तुम जानते तो क्या करते? तुम मांगते, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। हम तो बस यही सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दैट, ये कैसे होने पाएगा। आवश्यकता इस बात की कि आप इस बात को जानें that God is the gift for you. Yes, yes, you might be living in sin, but वो क्षमा कर देना मांगता है। अगर आप वो व्यक्ति जो बदलना मांगते हैं, अगर आप वो व्यक्ति है जो कहना मांगते हैं, yes God, I'm sorry, He is ready to accept you. और कोई क्वालिफिकेशन वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। सो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप इस बात को जानें कि परमेश्वर जो है ना, वो सो मेनी टाइम्स शी ट्राइड, पर वो नहीं करने पाई। क्योंकि पिछले हफ्ते में उस चीज को देखा था, कुलिस्सियों 3:3। बस इस आखिरी बात को करके खत्म करेंगे। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। याद है आपको? लास्ट टाइम हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। क्या हो गया? क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन कहाँ है? परमेश्वर के साथ मसीह में छिपा हुआ है। क्योंकि हम उसको बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं ढेरों बार। इसलिए क्या हो रहा है? 5 टाइम्स 10 टाइम्स 15 टाइम्स हम ट्राई कर रहे हैं, पर परिवर्तन नहीं आ रहा है। यू नीड टू ट्राई विद जीसस। आपको आवश्यकता इस बात की आप परमेश्वर को साथ में लेकर के चले, उसके साथ में आप ट्राई करें। पतरस रात भर मछली पकड़ता रहा, नहीं होने पाया, परमेश्वर से आ गए, वहां पे चेंज आ गया। कई बार मैं लगता है परमेश्वर हमारे लिए नहीं करेगा क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं। लेट हिम डिसाइड, उसको डिसाइड करने दें। अब आए उसके पास में, ही हैज अ वरदान, उसके पास में एक गिफ्ट है आपके लिए। एंड ही होल्ड यू स्पेशल, वो आपको विशेष जानता है। उसने कहा मुझको पानी पिला। देयर इज समथिंग विच यू गॉट, जो कि उसको चाहिए। आप वचन के चश्मे से अपने आप को देखना शुरू करें, उस नजरिए से आप अपने आप को देखना शुरू करें, और तब क्या होने पाएगा? तब आप अपनी एक नई तस्वीर देखने पाएंगे। यस, देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनको चेंज होना आवश्यक है। गॉड इज वर्किंग एट देम, परमेश्वर उन चीजों पे काम कर रहा है, और जब आप उसके साथ में चलते रहेंगे वो चीजें बदल जाएंगी। जो चीजें अच्छी हैं उनके लिए धन्यवाद दें, जो अच्छी नहीं है उनके लिए प्रार्थना करें। हम कई बार अपनी बनाई दीवारों में कैद होते हैं, हमें लगता है कि ये तो हो नहीं सकता, सो वी जस्ट स्टॉप प्रेइंग। हम उनके लिए प्रार्थना भी करना छोड़ देते हैं, हम अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं, और क्या होता है? अपनी कोशिशों की वजह से हम निराश होते हैं, क्योंकि वहां परिवर्तन नहीं आएगा। वहां पे हम 5 टाइम्स ट्राई करेंगे, नहीं आएगा, फिर हम कुछ नया सोचते हैं, लेट अस गो फॉर अ लिव इन। उसने कहा जिसके साथ तो अभी रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। फिर हम कुछ नया सोच रहे थे, सोसाइटी में ये नया आया है, चलो ये करके देखते हैं। सब लोग ये कर रहे हैं, चलो ये करके देखते हैं। मेरे प्रियो, यहां पे क्या है? आपने वो करके देखा?
क्या आपने अलाउ किया कि वो अपने तरीके से आपको डील करने पाए? क्या आप उसके ऑपरेशन टेबल पे जाके लेटे कि वो सर्जरी आपके ऊपर परफॉर्म करने पाए? क्या आपने समय बिताया उसके साथ में? क्या आपने 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 उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया? कई बार हम व्यस्त होते हैं कि हमें समय ही नहीं है कि हम उन चीजों को करने पाए, और एक्सक्यूज क्या होता है, हम इतने अच्छे नहीं है, जिस दिन हम अच्छे हो जाएंगे उस दिन हम करेंगे। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग कहते थे अगले सेमेस्टर से पढ़ाई करूंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, परसों से जिम जाने लगेंगे, 2021 से हम ये कर लेंगे। मेरे प्रियो, वो क्या होता है, वो स्त्री वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कह रही है कि हाँ एक दिन आएगा। 24वें पद को देखिए, वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर आत्मा है जी, उसके आगे 25 आगे से स्त्री ने उससे कहा, हाँ। मैं जानती हूँ जी कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है हाँ। आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। अब मैं जानती हूँ जब वो यीशु मसीह आएगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कई बार हम अपनी सोच में ही जी रहे होते हैं, हमें पता है हमसे हो नहीं पाएगा, है ना। जिस दिन एक दिन आएगा जब हम बदल जाएंगे, तब हम आराधना करने लगेंगे, तब हम वचन पढ़ने लगेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यू नो व्हाट द थिंग्स यू आर वेटिंग फॉर, जिन चीजों का आप इंतजार कर रहे हैं कि एक सदी में वो हो जाएंगी, वो आपके सामने खड़ी होंगी। आप इधर उधर ताक रहे हैं। यीशु मसीह का परमेश्वर वचन बता, इधर उधर मत ताक। आगे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। यू नो व्हाट, हम क्योंकि हम वहां टैप नहीं कर रहे हैं, जहां से परिवर्तन आएगा वो वाला फोन नंबर तुमने लगाया ही नहीं है, वो तुम्हारे फोन में नहीं है। बाकी मंत्री का, सांसद का, विधायक का, इसका उसका, वो जो बंदूक लेके जाते उनका नंबर हमारे भरा पड़ा है फोन, उन पे ज्यादा भरोसा है हमको। आप मैं फेसबुक पे देखिए, वो कोई गलती से कहीं पे कोई किसी से टकरा जाएंगे, वो तो बेचारे को पता भी नहीं मंत्री को कि किसने कब मेरे साथ फोटो खिंचा ली, वो अगले पीछे यूं फोटो खिंचा ली, फेसबुक पे है। कम ऑन, मतलब आई जस्ट, लोगों की सोच को देखिए, आप नजरिए को देखिए, उन्हें लगता है वहां से आशीष आएगी, यहां से आएगी। हमको अपने बॉसेस पे ज्यादा भरोसा है ना, अपने लिंक्स पे ज्यादा भरोसा है। आप परमेश्वर पे भरोसा करना शुरू करें, वो उसके पास में आपके लिए वरदान है, वो चीजों को बदल सकता है। भाई क्या है, हमने वो द्वार बंद कर रखा है, हमें लगता नहीं ये तो नहीं हो सकता, बस हम गोल 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 घूमते रहते हैं और कोई परिवर्तन निकल के नहीं आता। वो 5 बार 10 बार आप ट्राई करते रहेंगे, यू विल एंड अप इन डिप्रेशन। गॉड वॉन्ट्स टू नो, परमेश्वर चाहता है कि आप ये बात जानने पाए आज 14 फरवरी के दिन कि वो आपसे प्यार करता है और यू आर एक्सेप्टेड। He just accepts you the way you are, आप जैसे हैं। वैसे आपसे प्रेम करता है। यू नो, आप कुछ भी करके परमेश्वर का जो प्रेम आपके प्रति है, ना उसको बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम बहुत अच्छा करने लगेंगे तब वो हमसे ज्यादा प्रेम करने लगेगा। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि जो आप सोचते हैं कि मैं रोज वचन पढ़ूंगा, रोज तब मुझसे वो ज्यादा प्रेम करेगा। नो नो नो, आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए मरा। यू नो, वो वेट नहीं कर रहा है कि एक दिन जब तुम सुधर जाओगे ना, वो मैंने बहुत सारा जमा करके रखा है तब तुमको दे दूंगा। नो, वो चाहता है कि आज ही मेरे साथ में आओ और मैं तुमको परिवर्तन तुम्हारे अंदर लेकर के आने दूंगा। आप पवित्र कब बनेंगे? जब आप उसके साथ में चलेंगे जो पवित्र है। जब आप उसके साथ में चलना शुरू करेंगे जो कि पवित्र है। सो मैं आपसे कहना मांगता हूं दैट इट डज नॉट मैटर कि आपके बैंक स्टेटमेंट में कितना पैसा है, आपकी जेब में कितना पैसा है, आप कैसे दिखते हैं। जो मैटर करता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। एंड इट वाज हिज लव जो कि उसको नीचे लेकर के आ गया। जो गाने का मैं आपको बोला वहां पे लिखा, इट यू गॉड यू डिड नॉट वांट हेवन विदाउट अस।
मतलब उसको स्वर्ग हमारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोगों को जब किसी चीज की तुलना देनी होती है तो हम कैसे कहते हैं, अरे वो जगह तो स्वर्ग जैसी है। कश्मीर को लोग बोलते स्वर्ग है बिकॉज इट इज ब्यूटीफुल। आप स्वर्ग जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, पर परमेश्वर को वहां पे कमी महसूस हुई। इंस्पाइट द फैक्ट वो परमेश्वर था, इंस्पाइट द फैक्ट वो स्वर्ग में था, बट बिकॉज हम वहां नहीं थे इसलिए वो आ गया। यू आर दैट प्रेशियस। अपनी गलतियों के नजर चश्मे से अपने आप को देखना बंद करिए। अपनी कमियों के चश्मे से देखना आप अपने आप को बंद करिए। वो जैसे ही इन लोगों ने फल खा लिया, परमेश्वर ये नहीं कहा कि अरे तुमने तो गलती कर दी और कहा हम परफेक्ट इंसान के सामने तुम खड़ो। वो कह रहा है हे आदम तू कहां, यू नो ही मिसेस यू। वो आपको मिस करता है। दिस इज द डेप्थ ऑफ हिज लव। इस संसार एक अलग तरीके के प्यार को आजकल आज के दिन सेलिब्रेट कर रहा है, विच इज गुड, बट क्या हो रहा है, वहां पे हम ये देखते हैं कि सामने वाला कितना अच्छा है, उसने वो देखा कि हमारे अंदर क्या कमी है, उसके बावजूद भी उसने प्रेम किया। उसको पता था कि वो तू 5, उसने नहीं बताया लेडी ने कि मेरा पति या जो भी है, उसने कहा मुझे पता है तू 5 पति कर चुकी, पर फिर भी उससे कह रहा है मुझको पानी। स्टॉप बीटिंग अप योरसेल्फ। अपने आप को आप कष्ट देना बंद करें। अपने आप को आप जो है उस परफॉर्मेंस के पैमाने पे बार बार हाइट नाप के छोटा देख के परेशान होना बंद करें। He already loves you and he's not mad at you। वो आप पे गुस्सा नहीं है ना। जब वो स्त्री आई जिसको पत्थरवाह करने पे थे, तो यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा कि अच्छा तुम ऐसा करते थे, है ये नहीं। उसने क्या कहा, कहां गए वो सब, है ना। और उसके बाद उससे कहता है, परमेश्वर ने कहा गए वो सब तुझ पे दोष लगाते थे। बोलता है कि चाह मैं भी तुझ पर कोई दोष नहीं लगाता, आप फिर से गुनाह मत करना। जब आप परमेश्वर के पास में आते, वो आपसे ऐसा बर्ताव नहीं करता कि आप तुमने ये किया वो किया, जाओ वहां पीछे कोने में जाके खड़े हो जाओ, जब टाइम होगा तो तुम्हारी फाइल देख लेंगे हम। अभी इनकी फाइल देखेंगे, बहनी की और इनकी, ये क्या कह रहे हैं, इनकी फाइल पे ठीक होगा। नहीं। वो क्या कहता है, मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता। वो इनेबलमेंट को लेकर के आता है। पहले वो बताता है यू आर एक्सेप्टेड, अब मत करना। यू कैन रन इनटू द आर्म्स ऑफ योर फादर। आप परमेश्वर के गोद में कभी भी जा सकते हैं। योना ने उस मछली के पेट में से प्रार्थना कर डाली, जबकि वो गलत रास्ते पे जा रहा था। तूफान आ गया था, उसको फेंक दिया गया था। इतनी कठिन परिस्थिति थी। जो कुछ खुदा ने कहा वो नहीं कर रहा है, और सजा जैसी उसके जीवन में आई हुई है कि तूफान आ गया, चिट्ठी भी उसी के नाम पे निकल आई, मछली के पेट में भी वही आ गया। वहां से वो जानता था कि वो मुझसे प्रेम करता है। यदि मैं प्रार्थना करूंगा वो सुन लेगा। कई बार हम सोचते हैं 3-4 दिन जब बहुत अच्छा चल लेंगे तब हम आएंगे, प्रभु ये अर्जी थी एक्चुअली। नहीं, ये बात नहीं है। आप उपवास भी रख सकते हैं। उसने मछली के पेट में क्या करा, 3 दिन ना कुछ उसने खाया ना मछली ने कुछ खाया, आई सपोज, तभी तो वहां पे कुछ और नहीं आया था, मतलब वो भी डाइजेस्ट हो जाता साथ में। उसने भी उपवास रखा, मछली ने भी उपवास रखा। बट आप उपवास भी रख सकते हैं, आप प्रार्थना भी कर सकते हैं, और वो प्रमुख परमेश्वर के सम्मुख रहने योग्य ठहरती है। वो किनारे पे आप पहुंच जाएंगे। So he just loves you so dearly, आपसे बहुत प्रेम करता है और वो आपको मिस करता है। मैं प्रार्थना करूं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके प्रेम को और गहराई से और नजदीकी से चाहना मांगते हैं। वो जो कि संसार जैसे प्रेम करते हैं वैसे आप नहीं करते प्रभु जी। आप हमसे तब प्रेम करते जबकि हम पापी ही थे प्रभु जी, और आपने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। और प्रभु कि हम आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत को हम ग्रांटेड भी ना लेने पाए, पर हम समझ नहीं पाए कि आप हमसे सिर्फ परफॉर्मेंस को नहीं, आप हमसे उस रिश्ते को चाहते हैं जहां पे हम आपके साथ में आने पाए और आप हमको परिवर्तित करें। हमारी सहायता करें प्रभु, हमें से हर एक से
प्रभु जी वो फालतू की उन दीवारों को आप गिरा दें जो कि हमने बना रखी हैं और जिसके चलते आप कई बार शायद उस पार नहीं देख पा रहे, बल्कि हम अलाउ करें कि आपका वचन और आप हमारी उस सोच को बदलने पाए। हम इस समय प्रभु जी अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और हम कहना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के हमारी सहायता करें कि हम उस वरदान को प्राप्त करने पाए। तमाम दोष की बातों को हम दूर हटाते प्रभु जी, और हम अपने पापों के आपसे क्षमा मांगना मांगते हैं, उन गलतियों को क्षमा मांगना मांगते हैं, और हम कहते हैं प्रभु आप हमें आगे को लेकर के चलिए। सब कुछ हम आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से आमीन। आशीष बचन अपने स्थान पर खड़े हो जाए कृपया। अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगत और सहभागिता प्रभु की कलीसिया के साथ, विश्व के समस्त विश्वास के साथ अब से लेकर मसीह की आगमन तक होते रहे और सब प्रभु के लोग कहें आमीन।